गुड मॉर्निंग। देखेंगे बच्चों, अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज़ पिस्टिल या इसी को गाइनोसियम बोलते हैं। इसके अंदर इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल एंड एम्ब्रियोसाइक के बारे में हम पढ़ेंगे अब। ओके, तो देखेंगे इसमें जो हमारा टॉपिक है दैट इज पिस्टिल और गाइनोसियम, मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल एंड एम्ब्रियोसाइक। तो सबसे पहले देखेंगे गाइनोसियम क्या होता है। गाइनोसियम दैट इज पिस्टिल इज ए फीमेल रिप्रोडक्टिव रोल ऑफ द फ्लावर। एक्चुअली जो सिंगल होता है दैट इज नोन एज द कार्पेल आर पिस्टिल, वो सिंगल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है एक, जिसमें जो पार्ट होता है आपका वो होता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये इतना पार्ट जो होता है ये कार्पेल या पिस्टिल कहलाता है। और कई सारे ऐसे ही कार्पेल एंड पिस्टिल मिल करके गाइनोसियम का यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। इट इज़ कम्पोज ऑफ वन आर मोर कार्पेल। ये गाइनोसियम जो होता है आपका वो एक या एक से अधिक कार्पेल से मिलकर के बना हुआ होता है। द कार्पेल आर मॉडिफाइड लीव्स एंड मॉर्फोलॉजिकली द मेगास्पोरोफिल। तो देखिएगा जो कार्पेल होता है वो बेसिकली मॉडिफाइड लीव्स होती हैं, पत्तियों का मॉडिफिकेशन होता है। जो फ्लावर होता है दैट इज मॉडिफाइड लीव्स होता है। नेक्स्ट, द कार्पेल में बी फ्री। अगर कार्पेल जो है वो फ्री फॉर्म में पाया जाता है दैट इज नोन एज द एपोकार्पी। एग्जाम्पल है एनोना एंड मैकेलिया। और यूनाइटेड मतलब एक साथ जुड़े हुए होंगे दैट इज सिनकार्पी कहलाएगा। एग्जाम्पल है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। गुड़हल के अगर फ्लावरिंग पार्ट को देखेंगे तो वो आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। एंड पेपेवर सोमनीफेरम। ईच कार्पेल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। हर एक कार्पेल जो होता है वो 3 पार्ट से मिलकर के बना हुआ होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। देखिएगा ये आपका ऊपर वाला जो स्टिकी पार्ट हो जाता है दैट इज नोन एज द स्टिग्मा, स्टाक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज स्टाइल, एंड नीचे सॉलिन पार्ट जो होता है दैट इज द ओवरी। तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी ये मिल करके आपका कार्पेल यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं। और ऐसे ही कई सारे कार्पेल यूनिट मिल करके गाइनोसियम का फॉर्मेशन करते हैं। द स्टिग्मा इज टर्मिनल एंड ऑफ द स्टाइल। स्टिग्मा क्या होता है, स्टाइल का टर्मिनल एंड होता है, सबसे ऊपरी पार्ट होता है। एंड रेसिपेंट ऑफ द पॉलन ग्रेन्स एंड जनरली नॉब लाइक एंड स्टिकी। तो जो आपका स्टिग्मा होता है ये जैसा कि नाम से ही कन्फर्म है, स्टिग्मा स्टिकी होगा यानी चिपचिपा सा होता है। और ये पॉलन ग्रेन्स का रिसेप्टिकल होता है यानी ये रिसीव करता है पॉलन ग्रेन्स को। द स्टाइल इज द सिलेंडर प्रोजेक्शन ऑफ द ओवरी एंड बियर्स स्टिग्मा एट इट्स टर्मिनल एंड। तो स्टाइल क्या होता है, स्टाइल एक सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, पतला सा डंडीनुमा स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपरी भाग पर आपका क्या पाया जाता है, स्टिग्मा पाया जाता है। और निचले भाग पे क्या होता है, ओवरी पाया जाता है। द सोलन बेसल पार्ट ऑफ द पिस्टिल विच इज सिंगल और मेनी चैम्बर्ड इज टर्म्ड एज ओवरी। तो नीचे का जो सोलन बेसल पार्ट होता है, फूला हुआ हिस्सा होता है, वो क्या कहलाता है, ओवरी कहलाता है। अब उसके अंदर जो है जो पार्ट होते हैं, चैम्बर होते हैं, वो एक हो सकते हैं या एक से अधिक भी हो सकते हैं। द ओवरी कंटेन्स 1। अगर एक ही चैम्बर पाया जाता है, एक ही ओवरी कंटेन करता है, तो फॉर एग्जांपल हो जाएगा व्हीट एंड पैडी, गेहूँ और धान, सनफ्लावर। और मोर ओव्यूल, एक से अधिक ओव्यूल होंगे, तो जैसे पपाया, वाटरमेलन, ऑर्चिड, विच आर अटैच टू द प्लेसेंटा। तो ये ओव्यूल, अगर ओवरी के अंदर एक ओव्यूल पाया जाता है, ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल होगा व्हीट होगा, पैडी होगा, सनफ्लावर होगा।
एक से अधिक ओव्यूल किस में पाए जाते हैं? पपाया में पाया जाता है, वाटरमेलन में पाया जाता है, ऑर्किड में पाया जाता है। और ये एक दूसरे से ये जो है ओवरी के अंदर किससे जुड़े हुए होते हैं? प्लेसेंटा से जुड़े हुए पाए जाते हैं। ईच ओव्यूल कंटेन्स अ लार्ज एम्ब्रियो सैक एट मेच्योरिटी। हर एक ओव्यूल के अंदर एक एम्ब्रियो सैक पाया जाता है इसके मेच्योरिटी के टाइम पर। एंड द ओवरी गिव राइज टू द फ्रूट एंड ओव्यूल गिव राइज टू सीड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो है ओवरी जो है आपका फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है एंड ओव्यूल जो है वो आपका वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपके ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी एंड इनसाइड द ओव्यूल हम दिखाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल एंड ओवरी। तो देखिएगा सबसे पहले पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, देन आपको स्ट्रक्चर के बारे में अभी बता देंगे। पहले पॉइंट आप डिस्कस कर लीजिए किसका क्या काम होता है, तो आपको कंफर्म हो जाएगा डायग्राम में। तो पहले है मेगास्पोरेंजियम या इसी को ओव्यूल बोलते हैं। मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल बोलते हैं। मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर फॉर्म होता है यानी फीमेल एग का फॉर्मेशन होता है। एंड माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है वो आपका एंथर के अंदर पाया जाता है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स या मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ओव्यूल इज इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। इट हैज अ स्टाक कॉल्ड द फ्यूनिकुलस। इसके पास एक स्टाक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम फ्यूनिकुलस बोलते हैं। देखिए यहाँ मैं ग्रीन कलर से इसको कलर कर दे रहा हूँ। दैट पार्ट इज नोन एज द फ्यूनिकुलस। स्टाक लाइक स्ट्रक्चर होता है अटैच टू द प्लेसेंटल टिश्यू। तो ये फ्यूनिकुलस किससे जुड़ा हुआ होता है? प्लेसेंटल टिश्यू से जुड़ा हुआ होता है। द बॉडी हैज डिप्लॉयड मास ऑफ न्यूट्रिटिव टिश्यू कॉल्ड द न्यूसेलस कवर्ड बाई 1 और 2 इंटेगुमेंट। देखिए इसके अंदर एक न्यूट्रिटिव बॉडी पाया जाता है जिसको हम न्यूसेलस बोलते हैं। न्यूट्रिटिव बॉडी ये येलो कलर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला पार्ट जो है ये न्यूसेलस है। जितना येलो पार्ट से मैंने कवर कर दिया है न्यूसेलस कहलाता है। इसके बाहर 2 लेयर पाई जाती है जो कहलाता है आपका क्या? इंटेगुमेंट। तो एक होता है इनर इंटेगुमेंट और एक होता है आउटर इंटेगुमेंट। तो 2 इंटेगुमेंट यानी कि 2 लेयर इसके बाहर पाई जाती हैं। ये आपको कंफर्म हो गया। नेक्स्ट, अ नैरो पैसेज लेफ्ट अनकवर्ड बाय इंटेगुमेंट एट द डिस्टल एंड ऑफ द ओव्यूल इज नोन एज माइक्रोपाइल। अब इन इंटेगुमेंट के द्वारा जो है एक एरिया जो है खुला हुआ रहता है जो कवर्ड नहीं रहता इन इंटेगुमेंट से, उसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। देखिए यहाँ पे ये पैसेज है ना इधर से, तो ये यहाँ पे इंटेगुमेंट की कवरिंग नहीं पाई जाती है, ये कहलाता है आपका माइक्रोपाइल। द जंक्शन बिटवीन फ्यूनिकुलस एंड ओव्यूल। तो फ्यूनिकुलस और ओव्यूल के बीच का जंक्शन होता है, ये आपका फ्यूनिकुलस हो गया, ये आपका ओव्यूल हो गया। तो ओव्यूल और फ्यूनिकुलस का जो जंक्शन होता है यहाँ पे पाया जाता है। द जंक्शन बिटवीन द फ्यूनिकुलस एंड ओव्यूल बॉडी इज नोन एज हाइलम। यहाँ पे देखेंगे हाइलम, ये है हाइलम, जहाँ पे आपका फ्यूनिकुलस, ये फ्यूनिकुलस हो गया, ठीक है, और ये ओव्यूल है। तो फ्यूनिकुलस और ओव्यूल का जो जंक्शन होता है दैट इज नोन एज द हाइलम। ये पोर्शन जो है ये हाइलम कहलाता है आपका। ओव्यूल आर एटेगमिक यानी विदाउट इंटेगमेंट होता है, मतलब किसी से जुड़ा हुआ नहीं होता है। किस में पाया जाता है ऐसा कंडीशन? लोरेंथस में पाया जाता है।
इन हेलियंथस धतूरा ओव्यूल आर यूनिटेगमिक विद द सिंगल इंटेगमेंट पाया जाता है किसमें, हेलियंथस में और धतूरा में। इन मोनोकॉट एंड पॉलीपेडली द ओव्यूल आर बाईटेगमिक विथ 2 इंटेगमेंट पाए जाते हैं, जैसा कि स्ट्रक्चर में आपको बताया गया। यूजुअली अ सिंगल एम्ब्रियोसाइक यानी फीमेल गैमेटोफाइट इज प्रेजेंट इन द न्यूसेलस। इन द पॉलीगोनम द ओव्यूल इज आर्थोट्रोपस, दैट इज अपराइट पोजिशन में होता है। तो आर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस अभी आपको बता दिया जाएगा डायग्राम के थ्रू। द एस्टेरिएसी, फैमिली एस्टेरिएसी, द ओव्यूल इज एनाट्रोपस, दैट इज इन्वर्टेड, उल्टा होता है। इन एनाट्रोपस ओव्यूल द फ्यूनिकुलस पार्ट एडजेसेंट टू द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज टर्म एट रेफे। इन फेबेसी, फैमिली है, द ओव्यूल इज कैम्फाइलोटोपस, कैम्फाइलोट्रोपस होता है, दैट इज हॉरिजेंटल एंड बेंट डाउनवर्ड एट द माइक्रोपाइलर रीजन डायरेक्टिंग टूवर्ड्स द फ्यूनिकुलस। तो ये है आर्थोट्रोपस, ये है एनाट्रोपस आपका, और ये है कैम्फाइलोट्रोपस। देख लेंगे टाइप ऑफ ओव्यूल्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप ऑफ ओव्यूल। तो टाइप ऑफ ओव्यूल में देखेंगे, ये टाइप ऑफ ओव्यूल हो गया आपका आर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस एंड कैम्फाइलोट्रोपस। इसमें पोजीशन जो है सबकी अलग अलग है, अपराइट पोजीशन, डाउनवर्ड पोजीशन एंड हॉरिजेंटल पोजीशन। अब देखेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी मेगास्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो मेगास्पोर का फॉर्मेशन मेगास्पोर मदर सेल से होता है। अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस इन द न्यूसेलस एट माइक्रोपाइलर रीजन। तो माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ जो है एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल जो है ये न्यूसेलस के अंदर माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ जो है ये डिवाइड करेगा, गिविंग राइट टू द 4 मेगास्पोर ऑफ विच 1 इज यूजुअली फंक्शनल एंड अदर 3 डिजेनरेट्स। देखिए अब जो है ये स्ट्रक्चर हो गया ओव्यूल का। तो इसमें देखेंगे ओव्यूली और ओवरी का स्ट्रक्चर हो गया। तो इसके अंदर ये माइक्रोपाइलर रीजन है, तो माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ बताया जा रहा है कि न्यूसेलस के अंदर ये आपका न्यूसेलस हो जाएगा। इस न्यूसेलस के अंदर एक मेगास्पोर मदर सेल जो है ये मियोटिक डिवीजन शो करती है, मियोसिस शो करती है। तो एक मियोसिस के बाद जैसे एक मेगास्पोर मदर सेल है, जब ये डिवाइड करेगी तो मियोसिस फर्स्ट होगा तो 2 सेल बनाएगी, फिर जब मियोसिस सेकंड होगा तो इन 2 सेल से 4 सेल्स बनेंगी, जिसमें से कहा जा रहा है कि 3 डी जनरेट कर जाती हैं, सिर्फ एक ही बचता है। 3 डी जनरेट कर जाती हैं सेल्स और एक ही बचता है। द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू द एम्ब्रियोसैक। अब यही जो सिंगल मेगास्पोर बचा हुआ है यही एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन करता है और फीमेल गैमेटोफाइट या फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है।
सच एम्ब्रियो सैक फॉर्म फ्रॉम ओनली वन मेगास्पोर इज डिस्क्राइब्ड एज मोनोस्पोरिक टाइप। तो अगर जो है इस तरह का कोई भी एम्ब्रियो सैक अगर एक ही मेगास्पोर से बना हुआ है तो उसको मोनोस्पोरिक टाइप बोलते हैं। अब देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमीटोफाइट आर एम्ब्रियो सैक। अब इस एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कैसे होता है या फीमेल गैमीटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है। पॉइंट देखेंगे हम। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमीटोफाइट आर एम्ब्रियो सैक कैसे होता है तो देखेंगे द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स three times successively to form the 8 haploid nuclei arranged in 2 sets of 4 each at micropyle and chelazal end of the megaspore। अब देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है कि न्यूक्लियस का जो फंक्शनल मेगास्पोर है, जैसे जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर एक ही फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल बची हुई थी, बाकी 3 तो डीजनरेट कर। अब इसके अंदर कहा जा रहा है कि इसका न्यूक्लियस जो है ये डिवाइड करता है, 3 सक्सेसिव डिवीज़न होता है। तो जब न्यूक्लियस ही डिवाइड करेगा तो 1 से 2 न्यूक्लियस बनेंगे, फिर 2 से 4 बनेंगे और 4 से फिर 8 बनेंगे। ओके, तो 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीज़न होता है। तो इसमें 1 से 2, 2 से 4 और 4 से फिर 8, यानी 3 डिवीज़न होगा ना। सिंगल है, इससे डबल होगा, फिर इन दोनों से 2 बनेंगे और इन दोनों से 2 बनेंगे। तो ये फर्स्ट डिवीज़न हो गया, ये सेकंड डिवीज़न हो गया। अब जब थर्ड डिवीज़न होगा तो यहाँ पे आपके पास 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं इसके अंदर। तो यानी कि पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, यानी न्यूक्लियस इसका डिवाइड करता है। द मेगास्पोर इज कॉल्ड द एम्ब्रियो सैक फ्रॉम द टाइम 8 न्यूक्लियाई आर फॉर्म। तो जैसे ही मेगास्पोर के अंदर जब इसके न्यूक्लियस डिवाइड किए, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 न्यूक्लियस बन गया, तो इसी अब मेगास्पोर को हम एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। दीज डिविजन्स आर फ्री न्यूक्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मेच्योर एम्ब्रियो सैक इज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। अब इसमें देखेंगे 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन कैसे होती है। इसमें जो है, अब इसमें जो न्यूक्लियस है वो अरेंज हो जाता है, 3 न्यूक्लियस जो है वो चलाजल एंड की तरफ चले जाते हैं, 3 एंटीपोडल साइड में चले जाते हैं और 2 सेंटर में होते हैं। अब इनके अराउंड सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, सारी सेल्स के अराउंड क्या होगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन होने लगेगा। और जब सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा तो ये इसको कवर कर लेंगी। तो इस तरीके से सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, जिसमें ये होगा एग सेल और उसके किनारे किनारे जो दोनों सेल होंगी ये सिनर्जिड सेल होंगी। क्या होंगी? सिनर्जिड सेल। तो एग सेल के किनारे किनारे सिनर्जिड सेल होती हैं और उसके अपोजिट साइड में जो तीनों सेल होती हैं ये कहलाती हैं एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल। और बीच वाला जो होता है ये सेंट्रल सेल होता है। सेंट्रल सेल जो होता है ये डबल न्यूक्लियाई के साथ होता है, इसमें एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो एम्ब्रियो सैक होता है उसके अंदर 7 सेल्स पाई जाती हैं, लेकिन 8 न्यूक्लियस होते हैं। 7 सेल्स होती हैं एंड 8 न्यूक्लियाई होते हैं। देखेंगे 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई रिमेन्स इन द सेंट्रल सेल। 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई कहाँ पे पाए जाते हैं? सेंट्रल सेल में पाई जाती हैं। 3 न्यूक्लियाई फॉर्म द एंटीपोडल, 3 एंटीपोडल बनाती हैं। एंड अनदर 3 ऑर्गेनाइज इनटू द एग एपरेटस।
तो एग सेल और सिनर्जिड सेल को हम मिला करके एग एपरेटस बोलते हैं। तो ये तीनों सेल जो है ये एग एपरेटस का फॉर्मेशन करती हैं, 3 न्यूक्लियाई। इट इज ऑफ इंटरेस्ट टू नोट दैट दीज माइटोटिक डिवीजन आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय द सेल वॉल फॉर्मेशन। तो ये आपको नोट करना है कि इन सभी सेल डिवीजन के बाद तुरंत जो है सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। आफ्टर दीज 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज सेल वॉल आर लेड डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। तो इसके बाद अब 8 न्यूक्लियस जब बन गया उसके बाद यहाँ पे सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है और ये टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करता है। 6 of 8 nuclei are surrounded by the cell wall and organized into cells, and remaining 2 nuclei called the polar nuclei are situated below the egg apparatus in the लार्ज सेंट्रल सेल। तो जिसमें से 3 तो एंटीपोडल में अरेंज हो जाती हैं, एक एग सेल बनाता है, 2 सिनर्जिड सेल बनाती हैं और एक एग सेल के नीचे एक सिंगल सेल होती है। उस सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। तो इस तरीके से अरेंजमेंट है। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एक सिंगल सेल है, मेगास्पोर मदर सेल है, बाकी ये डीजनरेटिंग मेगास्पोर मदर सेल हैं, बाकी 3 डीजनरेट कर जाती हैं, एक ही बचता है जो डिवाइड करता है। अब इसके अंदर जो है न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो 1 से 2 न्यूक्लियस बनेंगे, 2 से 4 न्यूक्लियाई बनेंगे एंड देन 4 से 8 न्यूक्लियाई स्टेज का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ 4 न्यूक्लियाई यहाँ बने, 4 न्यूक्लियाई यहाँ बने। अब जिसमें से दोनों से एक एक न्यूक्लियाई जो है शिफ्ट कर जाते हैं, सेंटर में आ जाते हैं पोलर न्यूक्लियाई, और यही पोलर न्यूक्लियाई आगे चल करके सेंट्रल सेल का फॉर्मेशन करते हैं। और ऊपर में जो होगा वो एग एपरेटस हो जाता है आपका, सॉरी एक तरफ एंटीपोडल सेल्स हो जाती हैं, एंटीपोडल 3 सेल होंगी आपकी, और उसके अपोजिट साइड में एक एग सेल होगा आपका और 2 सिनर्जिड सेल्स होती हैं। तो ये देखिए सिनर्जिड सेल हो गया, ये फीमेल गैमीट हो गया यानी एग सेल हो गया, और उसके अपोजिट साइड में एंटीपोडल सेल्स हो गई, और बीच में जो होगा वो सेकेंडरी न्यूक्लियाई होगा। जो सेंट्रल सेल होगा उसमें एक सेकेंडरी न्यूक्लियाई होता है, यानी सेंट्रल सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक देखेंगे। अ टिपिकल एम्ब्रियो सैक कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, 3 पार्ट से मिलकर के बना हुआ था। दे आर एग एपरेटस, सेंट्रल सेल एंड एंटीपोडल सेल्स। एग एपरेटस कंसिस्ट ऑफ मिडिल लार्जर एग। एग एपरेटस में बीच वाला जो सेल होता है वो एग सेल होता है, और उसके किनारे 2 सेल्स जो पाई जाती हैं वो सिनर्जिड सेल्स होती हैं। सेल्स एंड फीमेल गैमीट एंड द लेटरल 2 सेल्स आर कॉल्ड द सिनर्जिड सेल्स। सिनर्जिड आर शॉर्ट लिव्ड, इनका ड्यूरेशन जो होता है लाइफ स्पैन बहुत कम होता है। वन ऑफ देम डीजनरेट्स विद द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब एंड सेकेंड आफ्टर द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक। एक तो जैसे ही पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, पोलन ट्यूब जो है जैसे ही पोलन ट्यूब इंटर करता है ओवरी के अंदर, तैसे ही एक आपका सिनर्जिड सेल डीजनरेट कर जाता है, और दूसरी जब पोलन ट्यूब जो है ओव्यूल के अंदर एंटर करता है, एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करता है, तो दूसरा वाला जो है डीजनरेट कर जाता है सिनर्जिड सेल। द एग सेल कंटेन्स द लोअर न्यूक्लियस एंड अपर वैक्यूल, विद सिनर्जिड कंटेन्स द लोअर वैक्यूल एंड अपर न्यूक्लियस। द सिनर्जिड हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द एग एपरेटस बाय सिक्रेटिंग केमिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। तो जो एग एपरेटस है वो अपने आसपास कुछ केमिकली एक्टिव सब्सटेंसेस सिक्रेट करता है जो कीमोट्रॉपिकली एक्टिव होते हैं, यानी पोलन ट्यूब जो है उसकी तरफ बढ़ता रहता है उसी केमिकल रिस्पॉन्स के प्रति। न्यूट्रिशन ऑफ एम्ब्रियो सैक
by absorption and transportation of food from nucleus through their filiform apparatus. Filiform apparatus is the form of finger-like projection in the upper part of the synergid. तो सिनर्जिड के पास फिलीफॉर्म apparatus पाया जाता है जो क्या करता है, सेल्स को अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट, the large central cell consists of two polar nuclei which fuse to form the single diploid secondary nucleus। तो बाद में ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई जो होते हैं वो फ्यूज कर जाते हैं और एक सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, एंटीपोडल्स आर द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ऑल ऑफ द वेजिटेटिव सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो सैक। अगला टॉपिक देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन देखिएगा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल इज कॉल्ड द पॉलिनेशन। यानी मेल गैमीट का ट्रांसफ़र स्टिग्मा पर यानी कार्पेल के स्टिग्मा पर जो होता है ये क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। इन फ्लावरिंग प्लांट मेल गैमीट्स आर फॉर्म इन द पॉलन ग्रेन्स ऑफ द मेल गैमीटोफाइट। तो फ्लावरिंग प्लांट में मेल गैमीट का फॉर्मेशन जो होता है वो पॉलन ग्रेन्स या मेल गैमीटोफाइट में होता है। एंड फीमेल गैमीट इन द एम्ब्रियो सैक, फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन एम्ब्रियो सैक में होता है। मेल एंड फीमेल गैमीट ऑफ एंजियोस्पर्म आर नॉन मोटाइल। एंजियोस्पर्म में मेल और फीमेल दोनों गैमीट जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, दैट मीन्स मूव नहीं करते हैं। पॉलिनेशन ब्रिंग मेल गैमीट ऑफ पॉलन ग्रेन नियरर टू द फीमेल गैमीट फॉर फर्टिलाइजेशन। तो पॉलिनेशन के द्वारा जो होता है मेल गैमीट फीमेल गैमीट के पास तक लाया जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए। अब देखेंगे टाइप ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के प्रकार कितने होते हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 टाइप बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ पॉलेंस। पहला, दीज आर ऑटोगैमी, गिटानोगैमी एंड जीनोगैमी। तो 3 तरह के पॉलिनेशन है, ऑटोगैमी, गिटानोगैमी एंड जीनोगैमी। तो सबसे पहले देखेंगे ऑटोगैमी। इट इज़ द इंट्रा फ्लावर पॉलिनेशन। इंट्रा का मतलब होता है सेम फ्लावर में पॉलिनेशन हो, सेम फ्लावर का एंथर या पॉलन ग्रेन हो उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक जब पहुंचता है तो उसी को सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी बोलते हैं। पॉलन ग्रेन्स ऑफ एन एंथर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। अंडरलाइन कर लीजिएगा, उसी फ्लावर का एंथर उसी फ्लावर स्टिग्मा तक जो है पॉलेंस को पहुंचाता है। इट नीड बाईसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि फ्लावर बाईसेक्सुअल होना चाहिए, मतलब उसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाएं। इन अ नॉर्मल ओपन फ्लावर कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेयर। तो ओपन फ्लावर में कंप्लीट ऑटोगैमी जो होता है बहुत ही रेयर पाया जाता है या कम होता है बहुत ही। इन सच फ्लावर फॉर ऑटोगैमी देयर शुड बी सिंक्रोनी इन द पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है कि पॉलन ग्रेन जिस समय रिलीज हो रहा हो उस समय तक स्टिग्मा जो है
या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो हो वो डेवलप्ड हो और स्टिग्मा उसको रिसीव करने के लिए तैयार हो, तभी ये रिसीव करता है। इसको बोलते हैं होमोगैमी। इन दिस स्टिग्मा एंड एंथर मस्ट बी एडजेसेंट टू ईच अदर। इस केस में क्या होना चाहिए, एंथर और स्टिग्मा दोनों एक दूसरे के पास में होने चाहिए, तभी ये कंडीशन, ये फ्यूजन जो है वो पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे बोथ ओपेंड, यानी कैस्मोगैमस बोलते हैं, चेस्मोगैमस बोलते हैं, एंड अनओपेंड क्लिस्टोगैमस कहलाएगा। बाइसेक्सुअल फ्लावर आर सीन इन द ऑक्जैलिस वायोला, यानी कॉमन पेंसी बोलते हैं, एंड कोमेलाइना। क्लिस्टोगैमस फ्लावर देयर इज नो चांस टू ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्लिस्टोगैमस जो होता है वो बंद होता है, तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेज ही नहीं होते हैं। क्लिस्टोगैमस फ्लावर इंश्योर सीड सेट एंड डज नॉट रिक्वायर द पॉलिनेटिंग एजेंट। चूँकि इसमें फ्लावर जो होता है वो क्लोज होता है, बंद होता है, तो उसी के अंदर का एंथर उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच पाता है, किसी दूसरे फ्लावर का एंथर या पॉलन ग्रेन जो होता है इसके स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाता है। तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन जो है क्लिस्टोगैमस फ्लावर में पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसलिए इसको किसी भी पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फ्लावर आर नॉट वेस्टेड बिकॉज एवरी फ्लावर इज पॉलिनेटेड एंड फर्टिलाइज्ड टू फॉर्म द सीड एंड फ्रूट। चूँकि एक फ्लावर के अंदर ही जो है एंथर बंद है, तो उसका एंथर से जो पॉलन ग्रेन रिलीज होगा उसके स्टिग्मा तक पहुंच जाता है। तो इस केस में जो है मतलब जो पॉलिनेशन होता है वो 100% एश्योर हो जाता है। तो इससे ये एश्योर हो जाता है कि फर्टिलाइजेशन होगा और सीड और फ्रूट का फॉर्मेशन ज़रूर होगा। तो इस कंडीशन में इसका फ्लावर जो है वो वेस्ट नहीं जाता है। इट हैज़ ए डिसएडवांटेज बिकॉज द प्लांट फॉर्म द ऑटोगैमी सो पुअर एडॉप्टेबिलिटी। तो इसके कई सारे डिसएडवांटेज भी हैं ऑटोगैमी के। ऑटोगैमी में पुअर एडॉप्टेबिलिटी होती है एंड नो स्कोप ऑफ वेरिएशन, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आता है उस फ्लावर में, उस प्लांट में। एंड देयर इज डिक्रीज इन द साइज ऑफ फ्रूट एंड सीड, और समय के साथ जो है धीरे धीरे फ्रूट और सीड का साइज जो होता है वो घटने लगता है। अब देखेंगे ऑटोगैमी हो गया। नेक्स्ट है गिटेनोगैमी। गिटेनोगैमी में देखिएगा द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ एंथर फ्लावर ऑफ अनदर फ्लावर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट इज कॉल्ड द गिटेनोगैमी। इस केस में क्या होता है, एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर के बीच में ट्रांसफ़र होता है मेल गैमीट का, यानी कि एक उसी प्लांट के एक फ्लावर का एंथर या पॉलन ग्रेन उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक जब पहुंचता है तो वो गिटेनोगैमी कहलाता है। बेसिकली ये भी होता है ऑटोगैमी ही, क्योंकि जो प्लांट होता है उसका जीनोम जो होता है वो सिमिलर ही होगा। इट इज़ फंक्शनली द क्रॉस पॉलिनेशन बट जेनेटिकली द सेल्फ पॉलिनेशन बिकॉज इट इज़ इंट्रा पॉलन क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये बेसिकली इंट्रा प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन होता है, मतलब सेम प्लांट होता है, प्लांट तो चेंज नहीं होता, तो उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट भी सेम होता है। नेक्स्ट है जीनोगैमी। इट इज ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑन अनदर प्लांट बिलोंगिंग टू द सेम स्पीसीज। इसमें क्या होता है, दो डिफरेंट प्लांट जो कि सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं उनके बीच में जब गैमीट्स का ट्रांसफ़र होता है तो ये कहलाता है जीनोगैमी। इट इज़ ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन, ये ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। एंड टू प्लांट्स आर जेनेटिकली डिफरेंट, इसमें जो दोनों प्लांट होते हैं वो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट है आपका एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। तो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन में आपको बेसिकली जो पढ़ना है
वो पढ़ना है एबायोटिक एंड बायोटिक, दो तरह के फैक्टर होते हैं जो पॉलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो देखेंगे एजेंट ऑफ पॉलिनेशन में बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक, बायोटिक मतलब लिविंग फैक्टर और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग फैक्टर आर इन्वॉल्व इन द पॉलिनेशन, दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ओनली सम प्लांट्स आर पॉलिनेटेड बाय द एबायोटिक एजेंट, कुछ ही प्लांट जो होते हैं वो एबायोटिक के फैक्टर के द्वारा जो है पॉलिनेटेड होते हैं, जैसे विंड और वाटर के थ्रू। एबायोटिक एजेंट कौन कौन से हैं? विंड एंड वाटर। पॉलिनेशन थ्रू द एबायोटिक एजेंट इज चांस फैक्टर, तो एबायोटिक फैक्टर के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है वो चांस फैक्टर होता है, यानी कि जरूरी नहीं है कि पॉलिनेशन कंप्लीट हो ही जाएगा। दीज प्लांट प्रोड्यूसेस मोर अमाउंट ऑफ द पॉलन एंड हैव लेस नंबर ऑफ ओव्यूल्स एंड दे नाइदर इमिट सेंट और नॉट प्रोड्यूसेस द नेक्टर। ये बहुत ही ज़्यादा संख्या में पॉलन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाएं, लेकिन इनमें ओव्यूल का नंबर जो होता है बहुत ही कम होता है। ये ना तो नेक्टर सेक्रेट करते हैं ना ही कोई भी सेंट इमिट करते हैं। तो उसमें एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में पहला है एनिमोफिली, या इसी को बोलते हैं विंड पॉलिनेशन। ठीक है, तो एनिमोफिली या विंड पॉलिनेशन जो है हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।